जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ई स्टडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली 8 जो कि त्रिकोणमिति है। इससे आपका बोर्ड के एग्जाम में 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छे से देखिए। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी सूत्र है क्लियर करेंगे और इसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए आपको समझना है क्या बाबू कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा है आपका कास थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है भाई? साइन का उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है, कास का उल्टा सेक थीटा होगा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो काट थीटा होता है। ये देखिए, ये आपने क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। कास थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, आइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चतुर्थांश के बारे में हम देखेंगे बाबू। ये देखिए, ये आपका चतुर्थांश है। ये क्या है? चतुर्थांश है। देखिए, स्टार्ट करेंगे हम 0 डिग्री से। ये आपका 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप आइएगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 अंश। और ये आपका 180 हो गया, यहाँ पे आपका 270 है और फिर यहाँ पे एक राउंड करिएगा तो ये 270 से क्या हो जाएगा? 360 हो गया। ठीक है, आपको स्टार्ट करना भाई 0 से, 0 अंश, 90, फिर 180, फिर 270 और फिर ये क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है और ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है और ये आपका तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, देखिए इसमें हमको क्या रखना है कि ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये छोटा सा एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल का मतलब क्या होता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी धनात्मक होंगे। ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो भाई? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कास का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा काट थीटा। ये सभी प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? तो प्लस होते हैं। आइए द्वितीय चतुर्थांश में देखिए, यहाँ पे यस है तो यस का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है जी? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो अनुपात क्या होंगे? प्लस होंगे द्वितीय चतुर्थांश में और बाकी 4 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो माइनस होगा। तृतीय की बात करते हैं, देखिए टी है, टी का मतलब क्या हुआ? टेन थीटा हो गया और टेन का उल्टा क्या होता है? तो काट होता है। ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? आपके प्लस होंगे और बाकी 4 क्या होंगे? माइनस होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो सी न है जी। सी का मतलब क्या हो गया? कास हो गया, कॉस थीटा और कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू? सेक। कॉस और सेक ये दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। ये दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? माइनस होगा। फिर देखिए कोण की बात करते हैं बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। तो 0 प्लस का थीटा ये आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, फिर देखिए 0 से बड़ा 90 से जब छोटा है तो यानी 90 माइनस का थीटा भी किस चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और ये 360 से बड़ा है तो 360 प्लस का थीटा भी आपका प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश की। तो ये देखिए 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो इसमें 90 प्लस का थीटा होगा, 90 प्लस का थीटा और फिर 180 से छोटा है तो 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में देखिएगा 180 से तो बड़ा है लेकिन 270 से क्या है? छोटा है। तो तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस का थीटा होगा और 270 माइनस का थीटा होगा। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए 270 से तो बड़ा कोण है लेकिन 360 से क्या है? छोटा न है जी। तो यहाँ पर होगा 270 प्लस का थीटा, लेकिन 360 से छोटा है तो लिखेंगे 360 माइनस का थीटा। ठीक है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आपको याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में 0 प्लस थीटा, 90 माइनस का थीटा और 360 प्लस का थीटा होगा
और द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा होगा, और तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस थीटा होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा होगा और 360 माइनस का थीटा होगा। ठीक है, नोट में आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। नोट में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला कि 90 और 270, 90 अंश 270 अंश और 450, 90 270 450 पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसका मान क्या होगा, चेंज होगा, मान चेंज होगा, मान क्या होगा, चेंज होगा। देखिए 90 अंश 270 अंश और 450 अंश पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। बात करते हैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा किसमें बदलेगा, तो कॉस थीटा बदलेगा। साइन थीटा किसमें बदलेगा भाई, कॉस थीटा बदलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए टेन थीटा बदलेगा किसमें, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। और तीसरा बात करते हैं क्या हम, सेक थीटा, सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में। ठीक है, आपको याद रखना है कि 90 अंश 270 अंश और 450 अंश पर मान क्या होगा, चेंज होगा। साइन बदलेगा कास में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कोसेक में। दूसरा पॉइंट क्या याद आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट में नोट में करिएगा। दूसरा पॉइंट क्या भाई कि 180 और 360 पे 180 डिग्री 360 डिग्री पर मान चेंज नहीं होता है, मान चेंज नहीं होता है, मान चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, और टेन है तो टेन ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि साइन 90 प्लस का थीटा, साइन 90 प्लस का थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि साइन 90 प्लस का थीटा बराबर क्या होगा। तभी हम पढ़े कि 90 पर क्या होता है, मान चेंज होता है। तो साइन किस में बदलेगा जी, साइन बदलता है आपका किसमें, कास में। तो साइन 90 प्लस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा। अब हमको चिन्ह देखना है, साइन देखना है, साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखिए 90 प्लस का थीटा है तो 90 प्लस का थीटा किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय में साइन क्या होता है, प्लस होता है। तब यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा हो जाएगा। यही हम बात करते हैं दूसरा। मान लीजिए टेन 90 प्लस का थीटा लीजिए, टेन 90 प्लस का थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए टेन 90 पर तोड़े हैं तो 90 पर मान क्या होता है, चेंज होता है बाबू। तो टेन किस में बदलेगा, कॉट में। टेन क्या बदल गया, कॉट में। तो टेन 90 प्लस का थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा। अब हम साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, प्लस होगा कि माइनस। आइए 90 प्लस का थीटा किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस का थीटा है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेन थीटा ना है जी, टेन थीटा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। फिर बात करिए यहाँ पे कि टेन 180 प्लस का थीटा, टेन 180 प्लस का थीटा बराबर क्या होगा। तभी हम पढ़े बाबू कि 180 और 360 पर मान चेंज नहीं होता है। अब बताइए 180 प्लस का थीटा है और 10 है तो मान तो चेंज होगा नहीं, हम लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब देखिए 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो 180 प्लस थीटा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तृतीय चतुर्थांश में। किसमें भाई, तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस का थीटा है, और इसमें टेन थीटा क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, मान लीजिए हम साइन 180 प्लस का थीटा, साइन 180 प्लस का थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए साइन 180 पर हम तोड़े बाबू, तो 180 पर त्रिकोणमितीय मान क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यानी साइन है तो साइन होगा, साइन थीटा होगा। अब 180 प्लस का थीटा किसमें आपका, तृतीय चतुर्थांश में है। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या है, बस टेन और काट प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन है जी, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक एक सूत्र आप नोट करिएगा। और मान लीजिए बाबू कहा जाए आपसे कि साइन थीटा, क्या, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा कोसेक ना होता है जी। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा
बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहां से देखिए, यहां से आप दो सूत्र और बनाइएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर 1 अपान, इनके बीच का संबंध है गुणा का, इधर भेजिएगा तो भाग न होगा, तो 1 अपान कोसेक थीटा होगा। 1 अपान कोसेक थीटा हो गया। फिर बात किया जाए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 अपान, अब इसको इधर भेजिएगा तो भाग में होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो गया भाई? साइन थीटा। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान साइन थीटा। देखिए दूसरा सूत्र की बात करते हैं बाबू, तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा इंटू, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर अगर 1 है, तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो लिखेंगे हम क्या कि टेन थीटा बराबर 1 अपान, इसको इधर भेजिएगा तो भाग होगा, तो लिखेंगे 1 अपान कॉट थीटा। एक और सूत्र बनेगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपान, इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, फिर समझिए तीसरा सूत्र क्या बनेगा हमारा? साइन देख लिया हम लोग, टेन देख लिया, अब क्या बचा है? सेक बचा है। लिखेंगे सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1 अपान, अब इसको उधर भेजिएगा तो भाग होगा, तो लिखेंगे कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। फिर बात करते हैं भाई कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान, अब सेक को भेजिए तो 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा हो जाएगा। जब कोसेक थीटा पूछेगा तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। फिर देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा। फिर बात करते हैं इधर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर दो देखिए सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इस सूत्र का पूरे सवाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा होता है। देखिए टेन का उल्टा होगा काट थीटा, तो काट थीटा बराबर क्या होगा? इसको हम पलट देंगे तो ये होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये देखिए ये दो सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है बाबू कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जा रहा है, ले लीजिए ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, चलिए तो आगे देखते हैं बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या पढ़ेंगे? अगला कंसेप्ट क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? तो 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां से और सूत्र क्या बन सकता है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान, देखिए 1, ये प्लस का कास स्क्वायर थीटा है, उधर भेजिएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो यहां से 1, अब इसको उधर भेजिएगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको इसको भी याद रखना है बाबू। क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए आगे देखिए सूत्र। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसको अच्छे से क्लियर करिएगा ताकि सवाल पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब हम बात करेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बाबू, इसका हम नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी ये समकोण है आपका। ठीक है, आप ये देखिए ये बेस है, ये क्या है? बेस है, इसको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। ये आधार हो गया, और ये आपका लंब है, और ये आपका क्या बाबू? कर्ण है।
कर्ण है। आपको याद रखना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं का वर्ग का योगफल इसके वर्ग के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पे आपको याद रखना है बाबू कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, यह सूत्र आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होगा। यह पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि बेस 3 है, आधार क्या है 3 है, लंब 4 है बाबू। ठीक है, 3 सेमी है और ये 4 सेमी है। आपको कर्ण निकालना है, कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है, तो मान लीजिए कर्ण यक्स स्क्वायर बराबर लंब। देखिए लंब क्या है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार देखिए आपका 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहां से होगा यक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। यानी यक्स स्क्वायर बराबर 16 9 क्या होता है भाई 25 होता है। तो यक्स बराबर स्क्वायर इधर भेजिएगा तो रूट 25 होगा, और रूट 25 किसका मान होता है, तो 5 का मान होता है। यानी कर्ण मेरा क्या निकल गया बाबू, 5 निकल गया। क्या निकल गया, 5 निकल गया। इस प्रकार आप अगर कर्ण दिया रहे आधार दिया रहे तो लंब निकाल सकते हैं, लंब दिया रहे आधार दिया रहे तो कर्ण निकालिएगा, आधार और कर्ण है तो लंब निकालिए, और कर्ण लंब दिया रहेगा तो आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब और महत्वपूर्ण कुछ सूत्र बचे हैं जो कि हम लिखवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए बाबू कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए आपको याद रखना है ट्रिक एक, लाल बटा कक्का। ठीक है, ये जो पहले बाबू आप देख रहे हैं ये, इसको आप मान लीजिए ये साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा है। दूसरे कॉलम मान लीजिए आप कॉस थीटा है, और तीसरे कॉलम में क्या मान लेना हमको, टेन थीटा है। ठीक है, जहां यल बराबर लंब, यल बराबर क्या है लंब है, के क्या है कर्ण है, के क्या है कर्ण है, और ए क्या है आपका आधार है, ए क्या है भाई आधार है, और आपका क्या बच रहा है यल के ए हो गया। ठीक है, और यल से लंब हो गया, के से कर्ण हो गया, ए से आधार हो गया। ये आप याद रखना है। यल क्या होता है तो लंब है, के क्या है तो कर्ण है, ए क्या है तो आधार है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है, यल बट्टा के है। साइन थीटा बराबर क्या है, यल बट्टा के है। यल क्या होता है तो लंब होता है, यल क्या है लंब है, बट्टा के क्या है कर्ण है। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण हो गया। और साइन का उल्टा क्या होता है जी, साइन का उल्टा कोसेक ना होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर, अब इसको पलट देंगे आप तो के बटा यल हो जाएगा। तो के क्या होता है कर्ण, के कर्ण है, और यल क्या है बाबू लंब है। ठीक है, अब देखिए साइन हो गया, साइन का उल्टा हो गया। अब क्या बात करते हैं कास का, कास थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा बराबर ए बट्टा के है, AK47 क्या है AK47, ए बट्टा के है। ए का मतलब क्या है आधार है, ए क्या है आपका आधार है, और के क्या है आपका कर्ण है, यानी आधार बट्टा कर्ण हो गया। कास का उल्टा बाबू सेक होता है। ठीक है, कास का उल्टा क्या हो गया सेक हो गया। तो इसको पलट देंगे तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण अपान आधार। ठीक है, आगे बात करते हैं टेन थीटा का। देखिए तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, यल बटा ए होगा, यल बटा ए होगा। यल क्या है लंब है, और ए क्या है आधार है। ठीक है, तो टेन का उल्टा क्या होता है भाई कट होता है ना, टेन का उल्टा कट होगा, तो आप इसको भी उल्टा कर दीजिएगा तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ये थे बहुत महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के सूत्र जो कि आज हम लिखवा दिए हैं, और कल हम सारणी याद कराएंगे आपको कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है। ठीक है, टेन 45 का मान क्या होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, जितना लिखवाया गया उसको पढ़िए। ठीक है, और जो भी डाउट हो
आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बस याद रखना है लाल बट्टा का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यल क्या है तो लंब है, के क्या है कोण है, और ए क्या है आधार है। पहले में आप साइन थीटा मान लीजिए, दूसरे में कॉस थीटा, तीसरे में टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर देखिए यल बट्टा के, यल बट्टा के, यल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कोण हो गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको पलट देंगे हम, ये लंब बट्टा कोण है तो क्या हो जाएगा, कोण बट्टा लंब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, ए बट्टा के, ए के 47 याद रखिए आप, ए अपान के, ए आधार है, के क्या है कोण है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहां से इसको उलट देंगे हम, कोण बट्टा आधार हो जाएगा। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो टेन का उल्टा कट होता है, तो इसको उलट दीजिए आप, लंब बट्टा आधार, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।